बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित न्यायालय परिसर के उद्घाटन को लेकर बांसवाड़ा के अधिवक्ता दो खेमों में बंट गए हैं। एक समूह उद्घाटन समारोह में शामिल होने के पक्ष में है, जबकि दूसरा गुट सुविधाओं की कमी का हवाला देते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर अड़ा हुआ है। इस स्थिति से न्यायिक समुदाय के भीतर एक बड़ा गंभीर मतभेद खड़ा हो गया है। जो अधिवक्ता इस उद्घाटन के विरोध में हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए रविवार को एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कलेक्ट्रेट चौराहा से हुई, जहां बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर बाइक रैली निकाली। रैली के दौरान वे लगातार नारेबाजी करते हुए न्यायालय परिसर तक पहुंचे और वहां भी अपना विरोध जारी रखा। विरोध प्रदर्शन के बाद रैली मोहन कॉलोनी चौराहे से होकर वापस कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर पहुंची। शनिवार को भी विरोधियों ने सद्बुद्धि यज्ञ करने के साथ ही अपना विरोध दर्ज कराया, जो यह दर्शाता है कि यह मुद्दा काफी समय से चल रहा है। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं का मुख्य तर्क यह है कि वे नए भवन के निर्माण के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें अधिवक्ताओं और आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। उनका कहना है कि बिना पर्याप्त सुविधाओं के भवन का उद्घाटन करना न्याय व्यवस्था के हित में नहीं है। वे चाहते हैं कि सुनवाई और कामकाज शुरू होने से पहले सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे बैठने की व्यवस्था, शौचालय, पीने के पानी और अन्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए। दूसरी ओर जो अधिवक्ता उद्घाटन के पक्ष में हैं, उनका मानना है कि इस समारोह में शामिल होना आवश्यक है। उनका तर्क है कि राज्य सरकार ने न्यायालय परिसर में सुविधाओं को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही सभी तरह की सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। उनका मानना है कि विरोध की जगह संवाद और सहयोग से समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि उद्घाटन समारोह के दिन दोनों पक्ष किस तरह से अपनी अपनी स्थिति पर कायम रहते हैं और इसका न्यायिक समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ। पहले तो आप सभी चैनल बंधुओं का धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो देश के बड़े कार्यक्रम थे, जीएसटी स्लैब जिसकी घोषणा करनी थी और परमाणु बिजली घर का उद्घाटन। आपने देखा होगा कि दोनों उन्होंने श्राद्ध पक्ष के बाद रखे, लेकिन यहाँ इतनी जल्दी हो रही है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी मुहूर्त, शुभ मुहूर्त काम श्राद्ध पक्ष में नहीं किया जाता, फिर भी ये लोग बिल्डिंग का उद्घाटन करने पर तुले हुए हैं। ये भी हमारे लिए चर्चा का विषय है। यहाँ पर एक जो हमें आयरनी देखने को मिलती है कि जो दूसरों के न्याय के लिए लड़ते हैं, जो दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं, कई प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं और सारे वकील जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चीजें हुई है। नमस्ते सर, क्या नाम है? मनोज सिंह चौहान, एडवोकेट, संघर्ष समिति का जिला संयोजक हूँ। अभी यहाँ पर हम जिस रैली को देख रहे हैं, वो आप अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि क्या आपकी मांगे हैं और क्यों उन्हें पूरा नहीं किया गया है? नवनिर्मित न्यायालय परिसर जो माई कॉम्प्लेक्स में बन रहा है, वहाँ पर अधिकारियों के लिए, न्यायिक अधिकारियों के लिए सारी सुविधाएं हैं, वातानुकूलित सुविधाएं की गई हैं, लेकिन जो पक्षकारों का पक्ष रखता है, जो पक्षकारों का पक्ष रखने वाला अधिवक्ता है, जो अपनी मानसिक परेशानियों से गुजरता है, उसके लिए और जो क्लाइंट हैं उनके लिए वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। और उद्घाटन की इतनी जल्दी है कि बिल्डिंग का अधूरा निर्माण है अभी, फिर भी एक पट्टिका लगाने के लिए सीजीआर की जुडिशरी ने नतमस्तक कर दिया अपने आप को और हमारी मांगों को ठुकरा दिया, हमारी सुविधाओं को ठुकरा दिया। ऐसी स्थिति में हमारा इस लोकार्पण के समारोह में जाना संभव नहीं है। न्याय व्यवस्था के जो आधार कहे जाते हैं, वकील व उनके क्लाइंट, अगर वह उन दोनों के कारण ही पूरी न्याय व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती है। लेकिन जब यहाँ पर हमने बात करी तो हमें पता चल रहा है कि एक मूलभूत व्यवस्था जो होती है किसी न्यायालय में, जो होनी चाहिए, वो भी वहाँ पर उपस्थित नहीं है, जिसके कारण उसके उद्घाटन का यहाँ पर बहिष्कार किया जा रहा है। और भी बात करते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव उपाध्याय, बार एसोसिएशन अध्यक्ष हूँ। कुछ 4 पंक्तियों में बात खत्म करूँगा कि वकीलों ने देश आज़ाद कराया, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल हों। आज़ादी के बाद से इस 78 साल में आज तक बांसवाड़ा में एक भी एडवोकेट चैम्बर नहीं मिला है। हमारी इस धरती के 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने राजस्थान में कई जिलों पर हजारों चैम्बर दे दिए, पर बांसवाड़ा में एक भी चैम्बर आज तक नहीं मिला है। तो ये लोकतंत्र अधूरा है जब तक
वकीलों को पर्याप्त बैठने की सुविधा नहीं मिले। अभी हम इस वक्त बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में खड़े हैं। मेरे पीछे आप एक टेंट लगा हुआ देख रहे हैं, जिसके नीचे बहुत सारे वकीलों का आपको एक समूह दिखाई दे रहा है। मंच से कई सारे मांगे उठाई जा रही है, आवाजें उठाई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रैली देखी थी, वाहन रैली यहाँ पर निकाली गई। कई सारी मांगों को लेकर जो नया न्यायालय परिसर है उसके उद्घाटन का बहिष्कार वकील संघर्ष समिति ने करने का निर्णय लिया है। मांगे बहुत ही ज्यादा नहीं है, मांगे कुछ मूलभूत चीजों की मांगे यहाँ पर हमें पता चला है कि क्या क्या है। मांगे हैं कि वकीलों को बैठने की एक प्रॉपर जगह हो उनके लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स का काम है वकालत जो है, तो उनके लिए शौचालय, टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था हो। लिटिगेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लगातार अपडेट रहना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, खाने पीने के लिए कैंटीन की व्यवस्था हो। ये बहुत ही मूलभूत मांगों के साथ में वकील संघर्ष समिति आज धरने पर बैठी है। सारे जो हैं वो अपनी अपनी मांगे बता रहे हैं, अपने अपने विचार उनके सीनियर्स बता रहे हैं, और भी हम जानते हैं कि इसकी क्या पृष्ठभूमि रही है, क्या क्या कारण जो है आज वकील संघर्ष समिति जो है धरने पर बैठी है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, आइए जानते हैं। जी सर, नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत कुमार दोषी, एडवोकेट, बांसवाड़ा। क्या इसकी पृष्ठभूमि है धरने की? और क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे दो विचार देख रहे हैं। नया न्याय परिसर बना है जिसमें 5 बिल्डिंग तैयार हो गई है, लेकिन हमारे वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। आज मूलभूत में कई चीजें आती है, जैसे बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था। इधर दूसरे पक्षकार कहाँ बैठेंगे, वहाँ लेडीज से आती है, जेंट्स आते हैं, कहीं मतलब दिन भर लोग आते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना लेटरिंग है, ना बाथरूम है, ना यहाँ तक कि पानी की भी व्यवस्था नहीं है। आला अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए श्राद्ध पक्ष में वो उद्घाटन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सनातन धर्म में इसका बिल्कुल विरोध किया गया। आज कोई आदमी मकान बनाता है तो भी बहुत सोचता है, शादी करता तो भी ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और नहीं है, वो हमारी बात नहीं मान रहे हम, जबकि उनको कई बार से कह रहे हैं, जब से बन रहा है हमने निवेदन किया कि साहब हमारा कुछ करो, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे, अपनी जीत पर अड़े हुए। जिसके लिए हमारी संघर्ष समिति बनी है, उसके संयोजक मनोज जी चौहान है, उसके नेतृत्व में हमारा पूरा ये संगठन है। और हमारे जो सीनियर है वो बहुत ही समझदार है, उन्होंने हर समय लड़ाई लड़ी और जीती है। और हमारे उनके मार्गदर्शन में उन्होंने यहाँ तक कि बीमार की स्थिति में यहाँ आकर हमारे को समर्थन दिया है। कई लोगों ने, अपनी पत्नी बीमार है, उसके बाद उसके लिए भी वो यहाँ आकर दे रहे हैं। वो यूँ कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। हम वैसे बुजुर्ग और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारा हौसला जाहिर करते हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में भी वो हमारा साथ दे। और हम हमारे बाहरगढ़ी, कुशलगढ़, आनंदपुरी गढ़ी और वहाँ पर जो भी है उन लोगों को हमने कह दिया कि आपको नहीं जाना उद्घाटन में। आ रहे हैं जो भी उच्च अधिकारी, अमन को नहीं जाना, और हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ हम धोखा करें और हम किसी की बात मान के वहाँ चले जाएं। जी सर, धन्यवाद। यहाँ पर हमें पता चला कि जो मूलभूत सुविधाओं के लिए वकील संघर्ष समिति ने आज धरना दिया है, उनकी जो मांगे हैं अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि मौखिक आश्वासन दिया गया है, लेकिन लिखित में आपके पास कुछ नहीं आया कि आप लोगों के बैठने की, टॉयलेट्स की व्यवस्था होगी। अखबार एक ऐसी चीज है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अखबार कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसको मान लिया जाए। अखबारों में कई चीजें आती है जो होती नहीं है, सिर्फ एक लिखित यूं दे दिया। अखबार नॉट डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल, यहाँ पे पता चला कि अखबार में हम इसलिए जानते हैं कि अखबार की कोई बात नहीं मानेंगे। अखबार में जो होता है वो होता नहीं है। लिखित चाहिए, साइन चाहिए, सील चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, गवाह चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मौखिक आश्वासन और अखबार की कटिंग के भरोसे पे कहा जा रहा है कि ये मांगे जो हैं वो पूरी कर दी गई है। लेकिन जब हम यहाँ के अधिवक्ताओं से बात करते हैं, जो अधिवक्ता संघर्ष समिति है, उनके संयोजक से बात करते हैं, अध्यक्ष से बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मूलभूत मांगों को लेकर ये धरना शुरू हुआ है, जो कि अभी तक जिनका कोई लिखित आश्वासन नहीं है, सिर्फ मौखिक रूप से बातें की जा रही है, जिसके कारण उन्होंने नए न्यायालय परिसर का उद्घाटन का बहिष्कार किया है। हमारे साथ में है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव जी उपाध्याय। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इसके पीछे पृष्ठभूमि रही है, क्या क्या मांगे हैं, किन मांगों को पूरी करने का एक आश्वासन दिया गया है, और उद्घाटन का बहिष्कार की जो बात सामने आ रही है उसके पीछे क्या कारण। देश की आज़ादी के 78 साल में बांसवाड़ा में, जहां एक और तो कहा जाता है कि वकीलों ने आज़ादी दिलवाई है, परंतु वकीलों के लिए एक भी चैम्बर नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय जोशी जी 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 10 बार से अधिक विधायक रहे हैं। उन्होंने संपूर्ण राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में कई सारे चैम्बर्स
और सुविधाएं दिलवाई हैं, लेकिन बांसवाड़ा में एक भी चैम्बर्स नहीं मिला। इसी प्रकार हमने इसी बजट सेशन में एक विधानसभा में प्रश्न लगवाया था कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो 14 करोड़ 80 लाख रुपए का एडवोकेट चैम्बर्स का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है, तो सरकार कब तक पैसा देगी। तो वहां से भी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार के भजनलाल जी जो बांसवाड़ा में आने वाले हैं, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो कहे जाते हैं कि संवेदनशील हैं, तो इस हमारी पीड़ा को समझेंगे और जो बांसवाड़ा टीएसपी क्षेत्र है, उपेक्षित रहा है, उसके लिए बजट रिलीज करावेंगे। सर, अभी यहाँ पे जो धरना हम देख रहे हैं, सभी के विचार सामने आ रहे हैं, मंच पे कई प्रकार की बातें की जा रही है। अभी हम देख के आए कि जो नया न्यायालय परिसर है जिसका उद्घाटन है और जिसमें माननीय सीजेआर सर मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, तो क्या आप लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं या फिर उसका पूर्ण बहिष्कार हो रहा है? अभी हमारी बैठक चल रही है। जहां तक न्यायालय का संबंध है तो बजट तो सरकार देगी। जो अभी हमारी न्यायालय प्रशासन से या हाईकोर्ट प्रशासन से बातचीत चली है, तो उन्होंने हमें 1 करोड़ 88 लाख के कुछ, जो आज भास्कर में, मुझे एग्जैक्ट फिगर का ध्यान नहीं, ऐसा बजट उन्होंने कहा है कि आपके टीन शेड और लिटिगेंट शेड, प्याऊ, पक्का फर्श, पंखा, टेबल इत्यादि फैसिलिटीज का स्वीकार कर लिया है और उसके टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं। तो एक कदम हम आगे बढ़े हैं आंदोलन में, जो न्यायालय के पार्ट का है। दूसरा, न्यायालय में हमने उच्च न्यायालय में एक रीट लगा रखी है सरकार के विरुद्ध। उस रीट में भी न्यायालय ने सरकार से प्रपोजल मांगा था कि राजस्थान सरकार बतावे कि कब तक और कितना एडवोकेट चैम्बर्स के लिए वो देंगी। तो पिछली 9 तारीख को हियरिंग पर यह जानकारी आई है कि समथिंग 1 करोड़ 50 लाख 15 एडवोकेट चैम्बर्स और एक हॉल का प्रपोजल गवर्नमेंट ने दिया है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग 16 तारीख को है। तो हम सोचते हैं कि कोई कॉन्क्रीट फाइंडिंग हमें प्राप्त हो जाएगी और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा, सरकार पर दबाव बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमने देखा कि जो मांगे उठाई गई है उसको पूरा करने का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर हालांकि जो हम विचार देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी भिन्नता हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जैसा कि एक विचारक वाल्टेयर ने कहा है कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन विचार अभिव्यक्त करने की, आपके स्वतंत्रता के अधिकार की हमेशा रक्षा करता रहूं। और भी कुछ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करके जानते हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत राणा है। और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि बहुत सारी मांगे, बहुत सारी आवाजें मंच से उठाई जा रही है। वकील संघर्ष समिति यहाँ पर है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पदाधिकारी सभी यहाँ पर है। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगों का पूरा होने का एक आश्वासन, मौखिक आश्वासन दिया गया है, ऐसी भी बात सामने आई है, तो क्या पृष्ठभूमि इसके पीछे, क्या क्या कारण है? इसमें बहुत से सीनियर अधिवक्ता है, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम सभी को चैम्बर मिले और इसके साथ में ही टीन शेड की व्यवस्था अभी सरकार ने हाल ही में टेंडर कर दिया है। जिस प्रकार से अगर उसका करते हैं, चैम्बर की व्यवस्था करते हैं, तो 30 चैम्बर की व्यवस्था करेंगे, तो 30 चैम्बर की होंगे, तो जो सीनियर अधिवक्ता है उनको ही मिलेगा। हमारे जैसे जो जूनियर अधिवक्ता है, आज हम लगभग 450 के आसपास में अधिवक्ता हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रही है। इसके साथ में संघर्ष समिति और जो कार्यकारिणी है वो दोनों मिलकर के इस आंदोलन में साथ में है, परंतु कुछ अधिवक्ता चाहते हैं कि उद्घाटन में शामिल हो, और ज़्यादातर अधिवक्ता चाहते हैं कि उद्घाटन के हम विरोध में हैं, क्योंकि जहाँ पर वहाँ पर मूल सुविधाएं जो होनी चाहिए, हमारे बैठने के लिए टीन शेड की व्यवस्था होनी चाहिए, और इसके बाद में हमारे जो क्लाइंट आते हैं तो उनके बैठने के लिए छाया होनी चाहिए, और वहाँ शौचालय की व्यवस्था, जल पानी की व्यवस्था, हमारे कैंटीन की व्यवस्था, ऐसी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो वहाँ धरातल पर कुछ नहीं है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। हम भी ये चाह रहे थे कि वहाँ पे अगर पेड़ भी होते तो भी छाया पे, वहाँ पे पेड़ भी नहीं, एकदम खुला मैदान है। और हमारे जो साथी अधिवक्ता हैं अभी लगातार जो लगे हुए हैं आंदोलन में, 3 दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं। पहले दिन हमने आंदोलन किया, उसके बाद में हमने मानव श्रृंखला बनाई, और कल हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया था। आज हमने बाइक रैली निकाली है। ये धरने पर बैठे हुए हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, हम जूनियर अधिवक्ताओं ने कहा है कि इस आंदोलन को किस दशा और दिशा में ले जाएंगे, इसको लंबा चलाना है या आज वार्तालाप के माध्यम से इसको खत्म करना है, क्योंकि हमारे सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं।
कि बहुत दिन होते हैं जब हम नए नए अधिवक्ता हैं प्रैक्टिस में आते हैं, तो ये जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनकी बहुत सारी फाइलें होती हैं, जिसके कारण से उनका डेली का जो रोटेशन है वो चलता रहता है। परंतु हमारे तो कम से कम 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं जब हमारे पास एक कोई क्लाइंट आता है। अगर इस प्रकार से अगर लगातार अगर आंदोलन चलता रहा तो हमारे कहीं ना कहीं रोजी रोटी और पेट पे भी नुकसान हो सकता है। इसी के साथ में हम आज हमारा जो सीनियर अधिवक्ता है और संघर्ष समिति है, कुछ न कुछ एक अच्छा निर्णय लें, पॉजिटिव निर्णय लें, और इसके साथ में हम आंदोलन में जो भी रूपरेखा बनाएंगे उसके साथ में हम रहेंगे। आज जो है यहाँ पर दोनों जो सीनियर अधिवक्ता और दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है कि क्या इस धरने को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है या नहीं। जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित पटेल है। मैं जिला विभाग शिक्षक संघ बांसवाड़ा का सचिव हूँ। ये आंदोलन इसलिए चल रहा है क्योंकि आंदोलन सिर्फ वकीलों का नहीं है, ये आम जनता की आवाज़ है। क्योंकि न्यायालय में जो भी केस होता है वो किसी वकील का तो होता नहीं है, वकील खुद की पैरवी नहीं करता है, वहाँ पर जो आम जनता है उसकी पैरवी करता है। मान लो कि मेरे पास 4 केस है, मैं उसकी फाइल लेके जा रहा हूँ और अचानक बारिश आ गई, फाइल गीली हो गई, उसमें मेरा क्या नुकसान है? नुकसान तो पक्षकार का है। तो वो जो आम जनता है, जिनके विवाद चल रहे हैं, जिनके मुकदमे, हम तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ ना टीन शेड है, ना बैठने की व्यवस्था है, इवन तक ना पानी पीने की व्यवस्था है। हमारा सिर्फ यही है कि हमको अगर लिखित में कोई आश्वासन मिल जाता तो हम सहमति के लिए तैयार थे। हमारा ऐसा नहीं है कि उद्घाटन से विरोध है। भाई बिल्डिंग हमारी है, आज जो जज साहब है वो 3 साल बाद चले जाएंगे, कोई भी वहाँ परमानेंट नहीं, परमानेंट सिर्फ हम है, परमानेंट सिर्फ हम है। लेकिन उसके बाद भी हमारी मांगों को लिखित में नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ यही हमारा विरोध है। अगर वो सामने से कोई अच्छा प्रस्ताव लेके आते हैं तो हम स्वीकार करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि जो एक लिखित आश्वासन की मांग की जा रही है, मूलभूत सुविधाओं की जो मांगे यहाँ पर की गई है उसके लिए बहुत से अधिवक्ता यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दोनों पक्ष है उनके बीच में वार्तालाप जो है थोड़ा सा तीव्र होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच में जो वार्तालाप है वो थोड़ा तीव्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है अलग अलग मांगे, अलग अलग आवाज यहाँ पर उठाई जा रही है। वकील एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मूलभूत मांगों जैसे टॉयलेट्स, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टीन शेड की व्यवस्था, इन सभी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का एक धरना आज हमने देखा। अलग अलग अधिवक्ताओं से बात करके, वकील संघर्ष समिति के विभिन्न सदस्यों से बात करके, बार एसोसिएशन के सदस्यों से बात करके हमने जाना कि ये जो धरना हमने देखा, वाहन रैली जो हमने देखी, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही है, वो इसके क्या कारण रहे हैं। इसी प्रकार के समसामयिक मुद्दों को जानने के लिए बने रहिए बीबीसी राजस्थान के साथ में। मैं हूं मेघा आमेटा, बीबीसी राजस्थान के साथ, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।